बहुत समय पहले की बात है। जोधपुर नामक एक गांव में अमीर चंद नाम का एक आदमी रहता था। वो आदमी एक सूदखोर था। वो सूदखोरी के अलावा बहुत सी चीजें गिरवी रखा करता था और उसके बदले पैसे दे दिया करता था। उसी गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था, जो जैसे तैसे इधर उधर मजदूरी करके अपना घर बार चलाया करता था। एक दिन श्याम का दोस्त श्याम से बोलता है, अरे मेरे भाई श्याम, कब तक तुम ऐसे दूसरों का काम जी जान से करते रहोगे? तुम इतना मेहनत से अपना कुछ काम क्यों नहीं करते हो? शहर चले जाओ। तुम जिस तरह से काम करते हो, अगर वैसे ही शहर में लगन से काम करोगे तो तुम ढेर सारा धन कमा सकते हो। यार, तुम बोल तो सही रहे हो कि शहर में ढेर सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं घर परिवार को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। और रही बात अपना कुछ काम का, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसा चाहिए। और तुम्हें तो मेरा हाल पता ही है, जैसे तैसे इधर उधर मजदूरी करके अपना घर बार चलाता हूँ। श्याम, तुम किसी से कुछ पैसे उधार ले लो और उन पैसों से एक छोटा सा खुद का राशन दुकान खोल लो। काहे कि तुम इतने दिन दूसरों के यहाँ काम किए हो, तुम्हें इन सब की जानकारी भी अच्छी खासी हो गई होगी। और जब मुनाफे ज़्यादा हो तो उसके पैसे लौटा देना। ये बात श्याम को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे उधार किससे ले। ममता, तुम मुझे एक बात बताओ। जब मैं काम कर रहा था तो रास्ते पर मेरा एक दोस्त मिला और वह कह रहा था कि तुम जैसे मेहनत और लगन से दूसरों का काम करते हो, वैसा ही खुद का कुछ काम कर लो। हाँ, तो आपका दोस्त सही तो कह रहा था जी। आप दूसरों के यहाँ नीचे दबकर कब तक काम करोगे? मुझे भी आपको ऐसे देख अच्छा नहीं लगता है। मैं भी कब से इसी बारे में आपसे बातचीत करना चाह रही थी। अच्छा, अब तुम सबको यही लगता है तो मैं खुद का काम शुरू करूंगा। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, अपना धंधा शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं और वही पैसे हम लोग के पास नहीं है। मुझे यह बात खाए जा रही है कि मैं पैसे लाऊं कहाँ से। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको तो सूद में कोई भी पैसे दे देगा। आप ऐसा करिए, हमारे गांव में जो अमीरचंद नाम के सूदखोर हैं, आप उनके पास चले जाइए और धंधा शुरू करने के लिए जितना पैसा लगे उधार ले आइए। तुम सही कह रही हो भगवान। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरे गांव में एक सूदखोर भी रहता है। मैं झूठ मूठ का परेशान हो रहा था। ठीक है, मैं अब अमीर चंद के यहाँ जाता हूँ। सेठ जी, मेरा नाम श्याम है। मैंने सुना है कि आप गरीब बेसहाय लोगों को पैसे उधार देते हैं। मैं आपके पास कुछ पैसे के लिए ही आया हूँ। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं उन पैसों से अपना कुछ धंधा कर लेता। जब मैं मुनाफा कमा लूँगा तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा। तुमने बिल्कुल सही सुना है श्याम। मैं सभी का मदद करता हूँ और जो पैसे मैं उन्हें देता हूँ उसी से थोड़ा ब्याज वसूल लेता हूँ और उसी से मेरा घर और तुम लोग जैसे लोगों का घर चल पाता है। लेकिन हाँ, समय पर पैसे नहीं देने से मैं उनका कुछ सामान गिरवी रख लेता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पैसे समय से पहले ही चुका दूंगा। आप फिक्र ना करें। ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं आएगी जिससे मुझे कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत पड़े। आप मुझे बस इतना सा रकम दे दीजिए जिसे मैं समय से चुका सकूं। वैसे तो मैं बगैर किसी को जाने पहचाने पैसे नहीं देता हूँ, लेकिन तुम इस गांव के सबसे मेहनती आदमी हो
मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं सेठ जी, आप बस मुझे 1000 रुपए दे दीजिए। मुझे एक छोटा सा राशन दुकान खोलना है और इसके लिए 1000 शायद काफी होंगे। अरे श्याम भाई, आज के दिन 1000 में क्या ही हो जाएगा। वैसे भी आजकल इतना महंगाई है। ऐसा करो, तुम मेरे से 2000 रुपए ले लो और हाँ, मुझे बस महीने का ब्याज 10% दे देना, और नहीं दे पाए मैं तुम्हारा कुछ सामान गिरवी रख लूंगा। श्याम बिना कुछ बोले अमीर चंद की सारी शर्तें मान लेता है और उससे पैसे लेकर घर चला आता है। तब श्याम की पत्नी श्याम से बोलती है, क्या आपको अमीर चंद ने पैसे दे दिए जी? अरे ममता, उन्होंने तो पैसे दे दिए हैं, लेकिन मुझे एक बात खाए जा रही है। मैंने उनसे बस 1000 रुपए मांगा था, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे 2000 रुपए क्यों दे दिए। देखिए जी, बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। कहीं वो आपको ढेर सारे पैसे देकर किसी जाल में तो फंसाना नहीं चाह रहे हैं ना? अरे भगवान, तुम इतना क्यों फिक्र कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। उनसे 2000 ब्याज के तौर पे लिए हैं। जितने महीने पैसे रखेंगे उतने महीने का 10% का ब्याज और वो 2000 रुपए सभी लौटा देंगे। हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं अब क्या बोलूं, बस आप अच्छे से अपना व्यापार करना। श्याम उस दिन से एक छोटा सा राशन दुकान खोल लेता है। श्याम का राशन दुकान बाजार के बीचों बीच थी, इसलिए उसकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही श्याम का दुकान खोले 5 महीने बीत जाते हैं और वो राशन दुकान से अमीर चंद को पैसे लौटाने जितना मुनाफा कमा लेता है। अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अमीर चंद का पैसा ब्याज सहित चुका सकता हूँ। कैसे हो सेठ जी, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ श्याम, सब ऊपर वाले की दुआ है, सब कुशल मंगल है। तुम्हें इतना खुश देखकर लग रहा है तुम मेरे पैसे लौटाने आए हो। हाँ सेठ जी, मैंने जो आपसे रुपए लिए थे उससे एक राशन दुकान खोला था जो आजकल अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है। इसीलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ, वो भी ब्याज के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है श्याम, लाओ मेरे पैसे दो। श्याम अमीर चंद को ब्याज सहित 5 महीने का 3000 रुपए दे देता है, लेकिन अमीर चंद 3000 रुपए देख श्याम से बोलता है, ये तुम क्या दे रहे हो श्याम? बस 3000 रुपए? तुम्हारे ब्याज सहित 6000 रुपए हो रहे हैं, इसलिए तुम मुझे 6000 रुपए दो। आपसे कोई गलती हुई है सेठ? आपका 2000 का 10% का ब्याज 5 महीने में 1000 होता है। इस हिसाब से तो मैं 3000 रुपए आपको दे रहा हूँ। श्याम, तुम मुझे हिसाब किताब मत सिखाओ। तुम मुझे हर महीने का 10% दे रहे हो और जो तुम उस 10% का ब्याज फिर से इस्तेमाल कर रहे हो उसका ब्याज कौन देगा? चुपचाप तुम और 3000 निकालो। सेठ जी, मैं 3000 रुपए और कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम दुकान बेचकर लाओ या फिर कोई जमीन मेरे पास गिरवी रख जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ब्याज सहित नहीं लौटा पाए तो अपना कुछ सामान गिरवी रखना होगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपने घर का कागजात ही गिरवी के तौर पे दे दूंगा और धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूं। श्याम सेठ के घर से मुंह लटका के चल पड़ता है। वो कुछ दूर चला ही था कि रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। तब उसका दोस्त उससे बोलता है, अरे श्याम भाई, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दोस्त। तुमने कुछ महीने पहले बोला था कि किसी से पैसे उधार लेके अपना व्यापार शुरू करो, तो मैं अमीरचंद से 2000 पैसे लेकर व्यापार शुरू किया था, तो उन्हीं पैसों को आज लौटाने गया था। सेठ के ब्याज सहित 3000 होते हैं, लेकिन वो 6000 मांग रहा है। जब तुम्हारे 3000 होते हैं तो वो 6000 क्यों मांग रहा है? तुम्हारे साथ वो सूदखोर बेईमानी कर रहा है।
तुम मुझे साफ साफ बताओ, वो 6,000 मांग क्यों रहा है? दरअसल बात ऐसा है कि 10% के ब्याज पर सेठ ने 2,000 रुपये दिए थे, तो 5 महीने में उसके ब्याज सहित 3,000 होते हैं। लेकिन वह बोल रहा है कि जो ब्याज का पैसा मेरा निकलता था उसे भी तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उनके ब्याज कौन देगा? इसी तरह से वह मुझे 6,000 रुपये मांग रहा है। मैं समझ गया, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के पैसे ऐंठना चाह रहा है। अमीरचंद बिल्कुल बेईमान आदमी है, वो ऐसे करके तो तुम्हें लूट खाएगा। क्या बोल रहे हो दोस्त? ऐसे में तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मदद करो, इसका कुछ उपाय बताओ। मैं इस मामले में तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम हमारे गांव के मुखिया के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वो वहाँ से सीधे गांव के मुखिया के पास चल पड़ता है और वो मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, मैं श्याम हूँ और मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है। उसी के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है श्याम, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने अमीरचंद सूदखोर से ब्याज में 10% की दर से 2,000 रुपये लिए थे, और जब मैं उनकी ब्याज सहित पैसे लौटाने गया तो वो मुझसे और पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो कुछ सामान गिरवी रखने बोल रहे हैं। मुखिया ने अमीरचंद सूदखोर को तुरंत अपने यहाँ बुलाया और उससे कहा, अमीरचंद, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम तो ऐसे नहीं थे, ना ही आज तक तुम्हारे घर में कोई ऐसा रहा है। तुमने गरीबों का फायदा उठाना शुरू कर दिया क्या? मुखिया जी, आप तो ये जानते हैं हमारे खानदान का ये कितना पुराना काम है। भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जिसका जितना ब्याज होता है उससे उतना ही रुपये लेता हूँ। अगर मैं ऐसा गलत काम करूँगा तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। इस आदमी के अलावा मेरे ऊपर कोई भी गलत इल्जाम नहीं लगाया है। श्याम, एक बात बताओ, अमीरचंद ने तुम्हें धोखा दिया है, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? मुखिया जी, अब मैं सबूत कैसे दिखाऊं? इसने मुझसे कहा था कि मेरे पैसे का 10% ब्याज देना, जो कि मैं दे रहा हूं, लेकिन ये ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ के मांग रहा है। मुखिया जी, जब हम इसे ब्याज के तौर पर पैसे दिए थे तब हम इसे साफ साफ बता दिए थे कि ब्याज देना ही होगा, लेकिन ये मक्कार अब मुकर रहा है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग अपने अपने मुताबिक सही हो, इसीलिए तुम लोग अभी अपने घर जा सकते हो, क्योंकि ज्यादा देर बाद चली तो बात और बिगड़ जाएगी। मुखिया की ये बात सुनकर श्याम बहुत खुश होता है, लेकिन अमीरचंद बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर मुखिया अपने सहायक से बोलता है, मुझे लगता है कि अमीरचंद झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका मुंह लटक सा गया था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अमीरचंद ने उस भोले भाले श्याम को बस 10% की ब्याज की बात की होगी, तभी तो श्याम ब्याज सहित उसे पैसे लौटाने गया था। अमीरचंद ने ब्याज के ऊपर ब्याज वाली बात श्याम को नहीं बताई और उससे अभी ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के पैसे मांग रहा है। मुखिया जी, तब तो इसने बहुत से गरीब लोगों को मूर्ख बना के लूटा होगा। मैं चाहता हूँ कि उस सूदखोर को रंगे हाथ पकड़ूं। मैं ऐसा करता हूँ, खुद ही उस अमीरचंद के पास भेष बदल के चला जाता हूँ और उसके सारे काले कारनामे अपनी आंखों से देख आता हूँ, तभी उसकी बेईमानी पकड़ पाऊंगा। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे। मुखिया अपना भेष बदलकर तैयार हो जाता है और वो अगले दिन अमीरचंद के घर निकल पड़ता है। और वहाँ पहुँच के अमीरचंद से कहता है, सेठ जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप गरीब लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी आपसे कुछ मदद चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल सही सुने हो और सही पते पर आए हो। बोलो, तुम्हें किस तरह का मदद चाहिए? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है।
क्या आप मुझे 2000 रुपए ब्याज के तौर पर दे सकते हैं? सेठ को इसकी बातों और हुलिया पर शक होने लगता है कि ये कहीं से गरीब नहीं लग रहा। हाँ, मैं मदद तो करूँगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए 10% ब्याज देने होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे सही समय पर चुका दूंगा। आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। मैं तुम्हें 2000 नहीं 1000 ही दे पाऊंगा। मुखिया भी समझ जाता है कि ये चालाक आदमी के साथ बेईमानी नहीं करता ताकि ये पकड़ में ना आए। ठीक है सेठ, आप मुझे 1000 ही दे दो। मुखिया 1000 लेके चुपचाप चला आता है। क्या हुआ मुखिया जी, उस मेहमान अमीर चंद के बारे में कुछ पता चला? हाँ, कुछ तो पता चल गया। अभी हाल फिलहाल का बेईमानी हुआ है, इसीलिए वह सतर्क हो गया है। और वहां जाने से मुझे एक और बात का पता चला कि अमीर चंद गरीब और बेसहारा लोगों को ही ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के लूटता है। वो कैसे मुखिया जी? क्योंकि वह मुझे देख के शायद समझ गया था कि मैं कोई गरीब और मूर्ख आदमी नहीं हूँ। तभी तो वो मुझे 2000 के बजाय 1000 रुपए दिया, जो कि उसके 2000 रुपए का ज्यादा से ज्यादा ब्याज बनते। हाँ मुखिया जी, ये तो बात है, लेकिन अब उस बेईमान को रंगे हाथों पकड़ कैसे पाएंगे? मेरे पास और एक तरकीब है। तुम ऐसा करो, श्याम के पास चले जाओ और उससे पूछो कि क्या उसके जैसा ही भोला भाला कोई आदमी उसके संपर्क में है क्या। अगर है तो तुम उस आदमी से कहना कि वो उसी तरह उस अमीरचंद के पास पैसे मांगे जिसे श्याम ने मांगा था। ठीक है मुखिया जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा करने से होगा क्या? देखो, इससे होगा ये कि श्याम के जैसा भोला भाला समझकर उसे भी मूर्ख बनाकर लूटने का कोशिश करेगा और उसी वक्त हम और श्याम उस सूदखोर के पास पहुंच जाएंगे और उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी श्याम के पास जाता हूँ। वो मुखिया की कही हुई सारी बातें श्याम को समझा देता है। तब श्याम बोलता है, ठीक है, मैं सब समझ गया। मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तुम कुछ देर बाद अपने साथ मुखिया जी को लेते आना। श्याम अपने दोस्त के पास चला जाता है और उससे सारी की सारी बातें बताता है। तब उसका दोस्त श्याम से बोलता है, हाँ, ये बिल्कुल सही उपाय है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर वो सूदखोर के पास चला जाता है और सूदखोर से बोलता है, सेठ जी, मैं चमन हूँ। मेरे घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत हो गई है। सुना था आप गरीबों की हमेशा मदद करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, मैं मदद कर दूंगा। तुम ज्यादा परेशान न हो। बताओ तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, लेकिन हाँ 10% ब्याज देने होंगे तुम्हें। हाँ, मैं किसी तरह से आपका पैसा ब्याज सहित चुका दूंगा। आप मुझे बस 1000 रुपए दे दीजिए। अरे 1000 में क्या होगा, वैसे भी इतनी महंगाई बढ़ गई है। तुम ऐसा करो 2000 ले लो, जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम चुका देना। वे लोग ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि उधर से मुखिया और श्याम वहाँ पे आ जाते हैं और मुखिया अमीर चंद को बोलता है, अरे सूदखोर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जब बोल रहा है इसे 1000 ही चाहिए, तो तुम इसे 2000 क्यों दे रहे हो? मैं तो इस महंगाई के कारण थोड़े ज्यादा पैसे दे रहा था। अरे बेईमान, तुम कितना झूठ बोलोगे? मैंने तो कल तुम्हें 2000 मांगा था, लेकिन तुमने तो मुझे 2000 के बजाय 1000 ही दिया। तब तुम्हें महंगाई नहीं दिखी? तुम गरीब और मूर्ख लोगों को ज़्यादा पैसा देकर उससे ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलते हो, और जो चालाक लोग होते हैं उनसे साधारण व्यापार करते हो। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम्हारा ये काम माफी लायक नहीं है। तुमने ऐसे करके कितने गरीबों का जीना हराम किया है। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं कल बैठक रख रहा हूँ, तुम सभी से लिए पैसे सबको वापस करोगे।
फिर मुखिया सबको अपना अपना पैसा दिलवाता है और उस सुदखोर को उस गांव से निकलवा देता है।